तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है अपना सलवार का, और इसका कपड़ा मेरा 2 मीटर का है और मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। कपड़ा 2 मीटर के होने की वजह से मुझे इस तरह से फ़ोल्ड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके प्लेट ज़्यादा आए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ़ोल्ड करके हो चुका है अच्छी तरह से। और 39 मेरी इसकी लेंथ है, तो मैं 6 इंच ऊपर से छोड़ के मैं 39 लूँगी। तो इसकी ऊंचाई 39 है, तो 39 फिर नीचे 3 इंच। और मोरी के लिए आपको सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से, तो मैंने खींच ली। और मोरी मेरी 8 इंच है, 7 इंच है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। और यहाँ पे 1 इंच छोड़ के 39 है मेरी सीट, तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ के मैंने मार्जिन कर दिया। और सीट मेरी चौथा भाग लेना है सीट का, तो 9.5 हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे 9.5 के ऊपर निशान लगाया। और फिर इसी तरह से हमें सीधी लाइन करके इन दोनों को मिलाना है। और फिर यहाँ पे आपको अपने बेल्ट के लिए लेना है कपड़ा, तो जो साइड का है 8 इंच का मैं ले रही हूँ, और दूसरा जो साइड से आपको लेना है वो आपके सीट के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। तो मेरी सीट है 39, तो उससे 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, यानी 41 ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा जॉइंट है, इनको अलग कर देती हूँ और बीच में एक कट लगा देती हूँ, और इनको बराबर करके फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी इस तरह से, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 8 इंच है, और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड होगी, और फिर 6 इंच। तो आपको मोरी को पहले इस तरह से आयरन कर देना है, और आयरन ना हो तो आप बिना आयरन के भी मोरी को बना सकते हो। आयरन से क्या होता है, आपको सिलने में इजी होती है। तो मैं पहले आयरन कर देती हूँ कैनॉक्स पट्टी को। और कैनॉक्स पट्टी भी आपके पास ना हो तो आप बिना कैनॉक्स पट्टी के भी मोरी बना सकते हो। कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के फिर उसे डबल फोल्ड करते जाइए, इससे आपकी मोरी अच्छे से बन जाएगी बिना कैनॉक्स पट्टी के भी। मेरे पास है कैनॉक्स पट्टी, इसलिए मैं इसे कैनॉक्स पट्टी से ही बना रही हूँ। और दोनों साइड को मैं इस तरह से आयरन कर दूँगी, कैनॉक्स पट्टियों को इस तरह से। तो यहाँ पे दूसरी वाली मोरी भी मैं इस तरह से स्टिच कर देती हूँ, आयरन से चिपका देती हूँ पहले, और फिर इस तरह से फोल्ड करते जा रही हूँ। इससे फिनिशिंग अच्छी रहती है हमारी मोरी की, और सिलने में सबसे बड़ी आसानी हो जाती है। दोनों पट्टियों को मैं इस तरह से फिनिशिंग देने के लिए वापस से आयरन कर देती हूँ एक साथ करके। और फिर हमें इसकी सिलाई करनी होती है। तो सिलाई आपको देख सकते हो, मैं बहुत कम सिलाई ले रही हूँ। जैसे पाइपिंग बोलते, पाइपिंग की सिलाई बहुत कम होती है, उतनी कम सिलाई ले रही हूँ। दोनों साइड कम कम सिलाई लेके बीच में आपको जगह रखनी है डिजाइन के लिए। आप सीधी लाइन खींच के भी डिजाइन ले सकते हो, और सीधी 2-3 सिलाई करके भी डिजाइन कर सकते हो, आड़ी तिरछी भी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। आप देख सकते हो मैं इस तरह से एस टाइप के बनाते जा रही हूँ डिजाइन। और आप पहले चौक से ड्रॉ करके भी बना सकते हो, आपको ऐसे ही जमे तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरह से बना दी है डिजाइन। और फिर हमारी जो लटक होती है उसे हमें इस तरह से जॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइंट कर रही हूँ। सलवार के दोनों पार्ट थे, उनको 9.5 का कट मारा था, उन दोनों पार्ट को मैंने जॉइंट कर दिया। अभी मैंने बेल्ट को जॉइंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेल्ट के मेरे 4 भाग है, तो चारों को मैं जॉइंट कर देती हूँ इस तरह से, और फिर डब सिलाई लगा रही हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे हो चुका है 2 पार्ट्स जॉइंट करके। अब इनसे दोनों को मिला देना है इस तरह से। फिर वापस से डब सिलाई लेनी है, और एक्स्ट्रा कपड़ा मैं निकाल देती हूँ। और इस तरह से आपको दोनों साइड फोल्ड कर देना है, और फिर इसकी पट्टी फोल्ड करनी है 1 इंच की। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 1 इंच की पट्टी फोल्ड कर दी है इस तरह से। फिर आपको बीचों बीच आपका जो सिलाई किया था सलवार, तो उसको जॉइंट करना है। तो मैंने बीचों बीच जॉइंट कर दिया है।
और फिर यहाँ पे 4 उंगली जितना आपको छोड़ के फिर प्लेट लगाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से प्लेट लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े। ये कपड़ा कम था तो इसमें प्लेट बहुत कम लग रही है, छोटे छोटे प्लेट लगा रही हूँ, देख सकते हो। आपके कपड़े के अकॉर्डिंग आपको प्लेट लगाना होता है, तो जितना कपड़ा है तो उसके हिसाब से प्लेट लगाओ। ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़े बड़े प्लेट लगाओ, कम है तो छोटे छोटे प्लेट लगा के आपको उसको पूरा करना है। और प्लेट आप देख सकते हो सीधे लेने हैं, उल्टे नहीं लेने आपको। तो उस साइड आपने देखे थे, मैंने मेरे तरफ प्लेट लगाए थे, अभी मशीन के साइड में ले रही हूँ कपड़ा और प्लेट लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको प्लेट लगाने हैं। आपको बेल्ट का कपड़ा नीचे रखना है और जो प्लेट वाला ऊपर रखोगे तो आपको इसी हिसाब से प्लेट लगाने हैं। इस तरह से जो थोड़े थोड़े प्लेट मैं भर रही हूँ, कपड़ा कम है इसलिए। तो ये प्लेट लगा के हो चुका है और अभी हमें इसके ऊपर डब सिलाई लेनी है। तो सिलाई किया हुआ नीचे का भाग दोनों सिलाई ऊपर लेकर फिर उसके ऊपर सिलाई लेनी है, डब सिलाई। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी सिलाई करके, और इस लटक से इसको इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ वापस से, देख सकते हो जहाँ तक मेरी चैन है वहाँ तक। तो ये हो चुकी है सिलाई, और इस पर भी आपको डब सिलाई लेनी है। तो मैं डब सिलाई ले रही हूँ इस पर, आप देख सकते हो। और ये डब सिलाई लेने के बाद फिर आपको दोनों भागों को जॉइंट कर देना है। तो मैं मोरी को एक साइड की मोरी को पकड़ लिया और 7 इंच की मुझे मोरी रखनी है। तो मैं 7 इंच की मोरी रख के इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। मोरी आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, 5.5, 6.5, 7, जो भी आपकी इच्छा हो। और मोरी कट करते हो तभी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने 8 इंच की मोरी ली थी, तो 7 इंच मैंने मोरी को रखा है और फिर इससे नाप लेती हूँ मोरी को। तो यहाँ पे 7 इंच को इसको मैंने नाप के ले लिया। और सिलाई 2 बार आपको लेनी है, ये सिलाई खुले ना। 2 बार सिलाई लेने से आपकी सिलाई नहीं खुलेगी। और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और एक्स्ट्रा कपड़ा है जो मोरी का वो निकाल के ले लेना है। ये मेरा सलवार बन के रेडी हो